नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर पहले चरण के मतदान के बाद आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन में खुशखबरी की लहर और दूसरे चरण के 94 सीटों पर मतदान होना है 3 तारीख को। और इसमें भी आरजेडी कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। और अगर सर्वे की माने तो दोस्तों, इस दूसरे चरण के मतदान के बाद ही आरजेडी कांग्रेस की सरकार बननी तय हो जाएगी। बड़े सर्वे का रिजल्ट आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दूसरे चरण के मतदान होते होते भाजपा और जेडीयू का बिहार से सुपड़ा साफ हो ही जाएगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर में बड़े सर्वे का नतीजा, जिसमें आपको बताएंगे कि पहले चरण का जो मतदान हुआ था 71 सीटों पर, जिसपे कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन ने 55 सीटों पर जीत का दावा ठोक दिया था। और कहीं ना कहीं जेडीयू की इंटरनल रिपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बिहार पर बढ़ा रही थी। और अब जो दूसरे चरण का चुनाव है, जिसके मतदान 3 तारीख को होने हैं, जिसमें 94 सीटें हैं, इस 94 सीटों पर अगर आप देखें तो इन 94 में से लगभग 80 सीटें आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। और अगर आप 80 और 55 को जोड़ते हैं तो बहुमत का आंकड़ा पार। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है। कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन का बहुमत का आंकड़ा पार दूसरे चरण के मतदान के बाद ही हो सकता है और जीत पर मोहर लग सकती है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। दूसरे चरण का मतदान बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और ऐसे में मुंगेर कांड जेडीयू सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बिहार के विधानसभा चुनाव में मुंगेर कांड पर लगातार आरजेडी और कांग्रेस और समूचा विपक्ष लगातार जवाब मांग रहा है नीतीश सरकार से, और ये मुंगेर कांड मुश्किलें बढ़ा सकता है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि पहले चरण के जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो डाटा आ रहा है, उससे जिस प्रकार की जीत मिलती नजर आ रही है आरजेडी और कांग्रेस की, उस पर अब आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव की जान को भी खतरा आ गया है। और इस बात की आशंका आरजेडी ने जताई है, लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव को उचित सुरक्षा नहीं दे पाई है बिहार की सरकार। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। यहां पर आरजेडी कांग्रेस तेजी से जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई, दूसरा चरण का मतदान निर्णायक हो सकता है। 94 सीटों पर जब मतदान होंगे तो उस वक्त हो सकता है कि बिहार की जनता दूसरे चरण में ही अपना जनादेश सुना दे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, पल पल के बिहार की रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दूसरे चरण के मतदान में ही जनता अपना फैसला सुना देगी और भाजपा जेडीयू का सुपड़ा साफ होना तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी जरूर बजा के ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। मनोज झा का बड़ा बयान, तेजस्वी को है जान का खतरा, मांग करने के बाद भी नहीं मिली सुरक्षा। जी हां दोस्तों, राजद के मनोज झा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए पर जमकर हमला बोला। मनोज झा ने एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि जिस तरह से भीड़ तेजस्वी के हेलीकॉप्टर कर पहुंच गई थी, उसे देखते हुए उन्होंने तेजस्वी के जान को खतरा बताया है। राजद और कांग्रेस के संयुक्त प्रेस वार्ता में मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव की चुनावी सभा के दौरान उनकी सुरक्षा की मांग मैंने चुनाव आयोग से की थी, लेकिन इसके बाद भी हेलीपैड से सभा स्थल तक पहुंचने के लिए उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मनोज झा ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि जिला प्रशासन को तेजस्वी को सुरक्षा मुहैया कराने से कौन रोक रहा है। इस हालात में उनकी जान को खतरा है। मनोज झा ने एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि इस वीडियो में भीड़ जिस तरह से तेजस्वी यादव की तरफ बढ़ रही है और उसे रोकने के लिए कोई नहीं दिख रहा है, इससे सरकार की नीयत साफ दिखाई दे रही है। नहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा में लापरवाही बरतना सरकार की नीयत में खोट दिखा रही है। मनोज झा ने कहा कि एनडीए वाले अब निजी टिप्पणी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन विकास की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी किसी पर भी निजी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। मुंगेर की घटना पर मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं है, ये साफ हो गया है। मुंगेर की घटना में सीआईएसएफ की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से एसपी लिपि सिंह का बड़ा झूठ सामने आया है, उससे बहुत कुछ सामने आ रही है। मनोज झा ने मुंगेर की जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार को मुंगेर की घटना के बाद एक क्षण के लिए भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। कांग्रेस
जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मुंगेर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हटाने की कार्रवाई को दुर्गा भक्तों पर पुलिस के बर्बर हमले को रफा दफा करने की कोशिश बताया और कहा कि दुर्गा भक्तों पर फायरिंग और लाठीचार्ज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के इशारे पर किया गया, इसलिए उन्हें गद्दी पर एक क्षण के लिए भी बने रहने का अधिकार नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस तरह से मुंगेर में मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन में भाग लेने वाले निर्दोष लोगों पर पुलिस ने हमला किया था, वैसी घटना अंग्रेजों के शासन के दौरान जलियांवाला बाग में जनरल डायर के नेतृत्व में हुई पुलिस ज्यादती के बाद भारत के इतिहास में दूसरी कहीं नहीं हुई है। सरकारी जुल्म का ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि मुंगेर में पुलिस गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए, जबकि बड़ी संख्या में युवकों, महिलाओं और अन्य को पुलिस की बेरहम लाठीचार्ज में चोटें आई हैं। सुरजेवाला ने कहा कि मुंगेर के जिलाधिकारी मुख्य नीतीश कुमार के पसंदीदा नौकरशाह हैं, जबकि पुलिस अधीक्षक उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता की बेटी है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार को इस घटना के बाद एक पल भी सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए और उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। प्रधानमंत्री से उम्मीद थी कि वे सरकार पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनकी चुप्पी ने उन्हें भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। सवालों का जवाब उन्हें भी देना होगा। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुंगेर में निहत्थों पर नृशंसता का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा, आप निर्दोष लोगों को लाठियों से मार रहे हो। जनता बदलाव का ऐसा बटन दबाएगी कि जिन्होंने मुंगेर घटना के लिए अभी तक प्रायश्चित नहीं किया, उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। पायलट ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का वादा किया गया है। ऐसा कर भाजपा ने अपना दिवालियापन घोषित किया। बिहार में कोरोना का सबसे खराब प्रबंधन दिख रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंगेर हिंसा पर कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरा। सुरजेवाला ने पीएम मोदी से पूछे 5 सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों के बीच मुंगेर शहर में अशांति फैल गई। गुरुवार को शहर में फिर से हिंसक घटना हुई। नाराज लोगों ने आगजनी भी की। जानकारी के मुताबिक गुस्साए लोगों ने पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया, जिसके बाद डीआईजी मनु महाराज ने खुद शहर में मोर्चा संभाला। इस बीच कांग्रेस ने मुंगेर में फिर भड़की हिंसा पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह स्पष्ट है कि नीतीश और सुशील मोदी सरकार के इशारे पर गोलीबारी की घटना हुई थी। अब 72 घंटे बाद मुंगेर एक बार फिर जल रहा है। क्या अब प्रधानमंत्री इस ओर ध्यान देंगे? इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से 5 सवाल भी पूछे। पहला, निर्दोषों पर फायरिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरा, लाठीचार्ज के लिए कौन जिम्मेदार है? तीसरा, फायरिंग में युवा की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? चौथा, डीएम और एसपी को बचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? और पांचवा, मुंगेर में जंगल राज के लिए कौन जिम्मेदार है? सुरजेवाला ने आगे कहा कि जब तक पीड़ितों के साथ न्याय नहीं किया जाता है और जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं दी जाती है, तब तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। केंद्र में एनडीए की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार है। मुंगेर के एसपी और डीएम आपके हैं, फिर वे कैसे साजिश का आरोप लगा सकते हैं? सुरजेवाला ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि एसपी डीएम का तबादला पर्याप्त नहीं होगा, न्याय होना चाहिए। जिस तरह से अमानवीय व्यवहार भक्तों पर किया गया है, हम उसके न्याय के लिए अपना विरोध जारी रखेंगे। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर बात करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि नीतीश कुमार कार्यवाहक सीएम और सुशील मोदी कार्यवाहक उप मुख्यमंत्री के रूप में हैं। कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग चुनाव प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। एसपी और डीएम का स्थानांतरण केवल खानापूर्ति है। अंत में सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा, जब अपने भये कोतवाल तो डर काहे का। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी बोले, कमाई, दवाई व पढ़ाई वाली सरकार बनाएंगे। कहा, बीजेपी की लाई बेरोजगारी को करेंगे दूर, देंगे रोजगार। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, एक बिहारी सब पर भारी, हम कमाई, दवाई व पढ़ाई वाली सरकार बनाएंगे। एनडीए ने पूरे सूबे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आज कोई जगह महफूज नहीं जहां बिना कुछ लिए गरीबों का काम हो। राजद नेता गुरुवार को मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में आधा दर्जन से अधिक सभाओं को संबोधित किया। सीएम नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आप सबको उनसे सावधान रहने की जरूरत है। कहीं दातुन के चक्कर में पेड़ को जड़ से मत उखाड़िएगा। सरकारी कार्यालयों में नजराने लेने की चर्चा करते हुए कहा कि आज ऐसा वक्त है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी कम से कम 200 रुपए लगते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनी तो अपने पहले कलम से 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दूंगा, समान काम के बदले समान वेतन दूंगा। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में काम कर रही जीविका दीदियों, आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं को सम्मानजनक वेतन और अन्य सुविधाएं देने की भी बात कही। उन्होंने कहा
कि महागठबंधन में अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाइयों को टिकट देकर सबका सम्मान देने का काम किया। उन्होंने बढ़ती महंगाई पर बोलते हुए भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यूपीए सरकार में प्याज की माला पहनने वाले भाजपा ने महंगाई बढ़ा दी है। महागठबंधन की सरकार बनी तो महंगाई पर रोक लगाएगी। तेजस्वी यादव ने बाबू बरही हाई स्कूल परिसर में राजद प्रत्याशी उमाकांत यादव, लौकहा के पीपरौन में, अंधराथाड़ी में MRG +2 विद्यालय परिसर में, रामनगर क्षेत्र से राजद प्रत्याशी राम अवतार पासवान बरही हाई स्कूल मैदान में, खजौली विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन राजद प्रत्याशी सीताराम यादव, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कलुआही स्थित त्रिलोकनाथ प्लस उच्च विद्यालय के परिसर में महागठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी भावना झा के समर्थन में सभा की। वहीं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मनीगाछी स्थित बलौर स्टेडियम में, समस्तीपुर के उजियारपुर विश्व क्षेत्र के रायपुर स्थित महंत नारायण दास उच्च विद्यालय के मैदान, आलोक मेहता और सराय रंजन से अरविंद सहनी के पक्ष में सभा को संबोधित किया। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।